यानी क्या कहता है द्रोण शिष्य अर्जुन। और जब द्रोण शिष्य अर्जुन जब रणभूमि में गए, रण क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो द्रोण शिष्य अर्जुन युद्ध करने से इनकार करते हैं। कहता है हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो मेरा भाई है, ये मेरा फलने है, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब बताइए उस समय कौन मोटिवेट किया? भगवान श्री कृष्ण ने उनको डायरेक्शन दिया और सब कुछ बताया। हे अर्जुन, तुमको अपने आप में घमंड आ गया कि मैं ही सब में मैं समाहित हूँ, सब चीज उन्होंने बताया। और तब जाके उनको वो युद्ध करने धनुष बाण को फेंक दिया। उसी तरह एक शिक्षक होते हैं और अच्छे शिक्षक के सलाह लेने से आपका उज्जवल भविष्य बन सकता है। बहुत सारे शिक्षक है जो ढकोसला खोल के रखा है भेड़िया दास्तान, सभी शिक्षक को नमस्कार है, लेकिन गलत मैसेज समाज में न दे, शिक्षा को बर्बाद न करे, पिछड़ा अति पिछड़ा को शोषित को शिक्षित होने से रोकता है। एक घटना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, मैं छोटी छोटी बातों आपको समझा रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनका एक स्टाफ था, वो जो है चाह लेकर दे आया टेबल पर, रात की समय थी, और दे के वो अपने घर चले गए। और वह स्टाफ सुबह आते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखते हैं कि पढ़ ही रहे हैं, उनका चाह रखा हुआ है, लगा उनकी पत्नी मैडम उनसे मिलने के लिए आई है। देखा तो मेरा स्टाफ है, बोला सर आप अभी तक पढ़ रहे, चाह नहीं पिए, रात रात भर आप जगे रहते हैं। कहता जानते हैं किस लिए जगते हैं? इसीलिए जगते हैं कि हमारा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को पढ़ने का अधिकार मिले और हक मिले। मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ। इसका मतलब मैं यह देना चाहता हूँ कि आज मैं बताता हूँ शपथ पूर्वक, हमारी टीम दिन रात लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा का उज्जवल भविष्य कैसे अच्छा होगा। दिन रात रात भर जग जग के तैयार करते हैं नोट्स। अभी युवा है चला, हो सकता है बहुत चीज भूल जाते हैं, अच्छा पढ़ाने के लिए रात भर जगनी पड़ती है और तब जाके तैयार होता है नोट्स अभी। और तब जाके हम चाहते हैं कि मेरा मैसेज समाज में एक पॉजिटिव जाए कि मॉडर्न स्टडी सेंटर विकास की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, फिजूल की बात ही करते हैं ये चीज। और आप लोग जा ही रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अब हट गए तो आप लोग विश्वास कीजिए में जाइएगा। प्रत्येक एग्जाम में 3 घंटा आपको समय मिलेगा। आप समझ लीजिए मेरी बात को, 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लगा के 6 सब्जेक्ट होगा और 500 का वैल्यू है। इंग्लिश का नंबर नहीं जुटेगा, वैल्यू है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंग्लिश में पास होना अनिवार्य है। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात जो है ना, आप लोग OMR आंसर शीट जानते हैं, एक पेज मिलेगा ऊपर वाला, ठीक है, उसको बारीकी से भरिएगा। रोल नंबर, रोल कोड, एग्जाम का डेट, और उसके बाद क्या कहता है कौन सेट है, सेट देख लेना। ए सेट है कि 8 सेट में क्वेश्चन रहेगा। कितने सेट में? 8 सेट में प्रश्न, 10 सेट में प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो सेट ए सेट है तो सेट में मार लीजिएगा ए। विषय कोड, स्कूल कोड, सब कुछ उसमें लिखा होगा। सारी चीज को बारीकी से भरिएगा। पहली बात इसको, अगर आप इस बारीकी से भरने में अगर आप चूकते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। सबसे पहली बात। तो अगर आपके समझ में नहीं आता है बात, तो आप शिक्षक महोदय से सलाह ले या शिक्षिका होगी उनसे सलाह ले कि देखिए मैडम ये समझ नहीं रहे कैसे होगा, वो खुद बता देगी, खुद कहेगा ऐसे ऐसे कीजिए, या तो शिक्षक से लीजिए अगर जहाँ पे डाउट होता है। ये नहीं कि आप अपने मन से चलो क्या होगा, मॉडर्न स्टडी सेंटर ही तो है, किसी तरह काम चलवा लेते हैं, चेक करके रिजल्ट दे देगा हमको। इस भ्रम में नहीं रहना है। आप 100 बार पूछिएगा, एक बार भी वो डांट नहीं सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं सब चीज। उसके बाद एक सदा पेज आता है, उसमें नाम लिखा रहेगा, आपका पिता का नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, उसमें आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। आप एग्जाम दिए हैं, कॉपी नंबर और सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉपी नंबर और सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। मान लेते हैं 1 मिनट के सपोर्ट है, आप सिग्नेचर कर दिए हैं और कॉपी नहीं दिए, तो भी उसको आनंद किशोर क्या है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, ये आपका रिजल्ट आएगा भाई, जैसे भी देना पड़े। कॉपी हरा गया उसका जिम्मेवारी है, लेकिन आप साइन करके नहीं आए हैं, आपका क्या कहते हैं कॉपी जमा है, तो भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ। इसीलिए साइन करना अनिवार्य है और क्या कहता है डेट लिखना अनिवार्य होगा। और आपका जो विषय कोड है वो भी लिख लीजिएगा, कॉपी नंबर भी लिखना पड़ेगा उस पर,
तब ना होगा कि सही में बच्चा एग्जाम दिया। कॉपी नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा और ये सब काम कर लीजिएगा बारीकी से। मिलेगा समय, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ में गड़बड़ ना कर लीजिएगा। उसके बाद आप मान लेते हैं पहला दिन मैथ का एग्जाम। किसका एग्जाम है? मैथ का एग्जाम है। तो मैथ का एग्जाम है ना, उसमें आपको जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ए लड़का, कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 100 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहली बात देखिए, बोर्ड नहीं है, सबसे पहली बात अगर 100 पढ़ लेना, पहले सबसे पहली बात क्या करना है, 100 क्वेश्चन को पढ़ लेना है। उसमें से जो 50 बनेगा वो आप मान लेते हैं, अब कोई बच्चा ईगो से ले लेता कि ये क्वेश्चन नहीं बना, हम पढ़े हैं बनेगा, ऐसा नहीं करना है। छोड़ के इग्नोर करके चलो, नहीं बना नहीं बना, दिक्कत क्या है? अगला देखो ना, तुम नहीं कोई और सही, तुम नहीं कोई और सही, मतलब ये नहीं बना तो कोई और तो करेगा ना, बनेगा ही ना, बनेगा ही निश्चित तौर पर। यानी आप मान लेते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन बना, कितना नंबर? 20 नंबर। अब 20वां पर दूसरा नंबर बन रहा है, आप इन्हें कि दूसरा में बी कर देना, 20वां में जाके बी करना गोला। आप इन्हें कि एक ही लाइन में ऐसे रहेगा, सीरियल में रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी डी है ना। अब इसको इसमें बी रंग दिए, अब इसी में दूसरा का सी नहीं रंगना, सी इसमें खोज के रखना, ऐसे करके रंग लेना। 100 पढ़ लेना और 100 में से कोई 50 बना। अब मैथ में आते हैं तो 2 नंबरा रहेगा 30 को, कितना रहेगा? 30 को। 30 को में कोई 15 बनाना, 30 को में कोई 15। अब जो 15 आप मान लो कि √3 एक अपरमेय संख्या है, ये प्रूफ करने में हमें कठिनाई होती है। तो भाई √3 को छोड़ो ना, गोली मारो ना। दिया रहेगा विवेचक ज्ञात करिए, दिया रहेगा मूल ज्ञात करिए, हल्का हल्का वाला एगो ट्रायंगल दे देगा, थेल्स प्रमेय पर आधारित, अब पूछ देगा तो वो बनाइए जो हल्का है। जरूरी है √3 को सिद्ध करना, हो सकता है उसमें नंबर भी काट ले। √3 वाला प्रूफ करने में नंबर भी काट सकते हैं, क्योंकि भाषा याद नहीं होगा, उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो फिर गोल हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। उसके बाद 5 नंबरा रहेगा 8 को, कितना रहेगा? 8 को। 8 को में 4 बनाना है। आप जानबे करते 50% क्वेश्चन का आंसर ही देना है। 8 को में कितना बनाना है? 4 को। 4 को कोई जो बनेगा वो बनाना, जिसके बारे में जानते हैं, कंफर्म है। छोड़ के एक भी क्वेश्चन को। हिंदी भी वैसे सेम होगा, हिंदी में भी 2 को आएगा गद्यांश, बताए थे ना 10-10 नंबर का। 2 को गद्यांश आएगा 10-10 नंबर का, देखसी मार के लिखना है। उसमें मुख्य रूप से ध्यान देना है शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम क्या है नहीं है वो ध्यान देना है बढ़िया से। उसके बाद आएगा एक लेटर, एक निबंध, तो हो गया 35। कितना हो गया? 35। एक निबंध 10 नंबर में, एक लेखक लेटर जिसको कहते हैं वो आएगा 10, 15, 15, 20, 35। अब 15 नंबर किताब ही रहेगा, मात्र 15 नंबर किताब से रहेगा, जिसमें यानी कि क्या कहते हैं 10 को यानी 2 नंबरा रहेगा, जिसमें 5 को बनाना है। हिंदी में 10 को 2 नंबरा में 5 को बनाना है। एकदम बिल्कुल मतलब एकदम जो बोले हैं ना वही रामबाण वहाँ छपेगा। कह रहे हैं माता सरस्वती पर विश्वास है, एक एक क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जितना तो पढ़ा है क्लास में सब वहाँ रिपीट होगा। एक एक क्वेश्चन कह देंगे एग्जाम सेंटर से जाने से पहले यही रहेगा। तू देख लेना, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल रहबे करेगा, मैथ में रहबे करेगा, प्रश्न देख लेना तू रहबे करेगा डिफिनिट। और एक स्पर्श रेखा वाला 2 नंबर में रहबे करेगा। स्पर्श रेखा से या तो न्यूमेरिकल रहेगा या तो थ्योरम रहेगा, फिक्स है। तो ये सब बात ध्यान देना है। 7 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखेगा जा, 7 नंबर क्वेश्चन को देख के जाना एक बार, ठीक है। तो 7, 8, 12, 16 ये तो है ही है, लेकिन 7 मुख्य रूप से आप देख के जाना मैथ में। उसके बाद एक ग्राफ बनाए हैं ना सबको, चिला मालूम है ना, ग्राफ बढ़िया से देखे। मैथ है सबको, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो कुछ लिख के चला गया हम जानते हैं, लेकिन मैथ में जब तक ग्राफ सही नहीं बनाओगे तब तक नंबर कैसे देगा। और रफ सुनिए, रफ करने का आजादी पूर्ण है, रफ करने की आजादी है। कहाँ रफ करेगा समझ लो, लास्ट पेज में, लास्ट पेज में, सबसे लास्ट में लिख देना रफ हो, रफ रफ करके और उसको काट देना। क्या करना? हेलो मिस्टर करना, आप इन्हें छोड़ के चले आना, ललका से नहीं काट, ठीक है, ब्लू और ब्लैक रखना। पेज मिलेगा, बहुत ज्यादा पेज रहता है, लास्ट में रहता है, हम जानते हैं, तो बहुत ज्यादा पेज मिलेगा, बहुत ज्यादा, तू लिख नहीं पाएगा क्योंकि 50 को ऑब्जेक्टिव ना हो गया है, 50 को ऑब्जेक्टिव, 50
अब इस बात को ध्यान देते हुए एकदम एग्जाम में चला, आप एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा से रहिएगा, खाना पीना पर थोड़ा सही से ध्यान दीजिएगा। इन्हें गए मुर्गा भात खा लेते हैं, सिगरेट, माँ बाप तो वहाँ रहेगा नहीं, हम जानते हैं। एक बार जो गुरु और माँ बाप के लिए पढ़ेगा ना, वो बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, रूम से नहीं निकलेगा। चला हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, सब लड़का घूमने के लिए जाता था, लेकिन मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं रूम में ही रहता था, रूम के बाहर 1 मिनट के लिए भी नहीं जाते थे, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करते थे, पढ़ाई की बात करते थे। और तो आपको ये ध्यान में रखना है। सुनिए, रोटी खा के जाइएगा देने के लिए एग्जाम, समझे, चावल खाओगे नींद लगेगा। सेकेंड सीटिंग में जिसका है उसका तो भाई फिक्स है। सेकेंड में है किसी का? किसका किसका सेकेंड में है? एक बच्चा तो अजेंडा वाला सब सेकेंड में है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रोटी खा के जाना, ठीक है। एग्जाम सेंटर से अरे जिसका रूम नजदीक में है, जिसका रूम नजदीक में है, चला एकदम 9:25 होगा तब जाना। इतना दूर है, ऐसे 9:25 में निकलना। अगर दूर है तो 9 बजे रूम पर से निकल जाना, मतलब 10 मिनट चल पैदल चल के जाएंगे, लंबी सांस लेंगे, हाँ 9:30, लंबी सांस लेना, पानी का बोतल लेना, चला पानी पीना, लंबी सांस लेना, डिप्रेशन में नहीं आना। चला बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। पहला दिन का एग्जाम खराब हो गया, अब क्या करेगा, आओ ने देखा ताओ, एक भी नहीं पूछा क्वेश्चन, मास्टर ने गलियाना शुरू कर दिया। यार धैर्य रखो, धैर्य रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चा गाली देना शुरू किया। पिछले साल गए तब बच्चा गरिया रहा है, हमने क्या हुआ, तो फलना सर को कुछ नहीं पढ़ाया साइंस साल में। हमने क्या हुआ बाबू, तो सर ऐसे ऐसे बात है, क्वेश्चन लड़वे नहीं करता होकर बोला। हम बोले कोई बात नहीं, अपने है सेकेंड डिवीजन, अभी फर्स्ट डिवीजन करेगा तब होगा, कहीं अनुभव होगा, अभी अनुभव नहीं आया, अनुभव ही नहीं अभी। तो क्रिया खा लिया कि सर नहीं करेंगे, क्या सर गलती बोल रहे हैं। एक बात नहीं पूछ सकता किसी बच्चा से, है कहीं बच्चा आ रहा है यहाँ तो होगा इंटरव्यू, तो बोलेगा अभी प्रूफ, ठीक है। अमरनाथ है कहाँ, हम पूछवा देते हैं। कोई गाली साला से शुरू करता था, वहां पर गाली देता हुआ है सब, ठीक है। तो गाली नहीं देना, चुपचाप आराम से आ जाना है रूम में। एग्जाम खराब गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्या करना, जो जिसका एग्जाम है, मैथ का है तो मैथ पढ़ना, पूरे बढ़िया से पढ़ना, और नींद भी बढ़िया लेना है, नींद भी बढ़िया 6 घंटा पूरा लेना नींद में। आईने के भैंस को 8 बजे सोना, 8 बजे शाम कर देना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सोने का एक सिस्टम होता है, चला 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 4 घंटा मात्र सोते हैं, तो लोग 6 घंटा ही सोएगा, ठीक है। 6 घंटा से कम भी नहीं सोना। आप इन्हें बफायर काटना, एक के साथ सब किताब को खोल लेना, बैठ जाना, ऐसा नहीं होता। चला एक दिन पढ़ने से कालिदास विद्वान हो सकता है, हाँ भगवान माँ सरस्वती की अगर कृपा होगा ना, तेरा आपसे आप कल्याण हो जाएगा। हम लोग का एक सपना है, चला सपना क्या है बताते हैं। चला तू सब अगर सही हिम्मत से काम लेगा, चला था डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉप करना मामूली बात नहीं है, आम बात है, आम बात है। जैसा तैयारी है ना, उस बच्चा का आम बात है। 1-2 बच्चे हैं जो कर सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि डिस्ट्रिक्ट से मतलब हो ही जाएगा इस बार, हमको लग रहा है। जब एक मैं बताता हूँ, एक प्रेरणा देता था, लवली मुस्कान का तो नाम सुने हो, किसी दूसरे कोचिंग छात्रा पढ़ती थी। वो लड़की के पास उतना नहीं था पोटेंशियल, लेकिन 441 जब लड़की ला सकती है, चिला उससे कई गुना तू लोग है, कई गुना अच्छा है। 441 जब वो लड़की 40 ला सकती है, चिला तू 460 लाना आसान नहीं बात है, आसान बात है। चिला और तो हम लोग का ये सपना है। उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा, एगो पर दूगो होगा, एगो बेंच पे, आपस में बातचीत नहीं कीजिएगा, ठीक है। अपना काम, दोस्त है तो बाद में सेंटर के बाद दोस्ती मनाएंगे, दोस्ती यारी, ठीक है। एग्जाम सेंटर में अगल बगल देखिएगा, चीटा है हुआ, पहले देख के बैठिएगा, कह देगा जिसके पास है ना सेकंड सीटिंग वाला, ध्यान रखना ओकरे पर बेसी चोट रहता है, ठीक है। पहला वाला कर लेगा निहेस उहेस करके आ छोड़ देगा। तो पुआर जैसे देखा है माल ठंडा में, अरे आदमियों सब पुआर पर, हम सब पुआर पर सो जाते थे, कभी कभी सोए हैं कभी, तो पुआर जैसे रहेगा, पढ़ना खूब रहेगा रूम में, एकदम पूरा एकदम आएगा, उठाएगा, चुन चुन के देख लेना, इन्हें कि हम रईस है नहीं, हम नहीं उठाएंगे, है तो उठा लेना ऐसे करके, पूरा वाला में कचरा में दे देना है, और आराम से बारीकी से अगल बगल देख लेना, ठीक है। उसके बाद आराम से एकदम माता सरस्वती के सुमरन कर लेना, कॉपी आएगा, प्रणाम करना उनको, गुरु को भी प्रणाम कर लेना, अगर है तुम्हारे अंदर में गुरु का भी, ठीक है, तो कर लेना एक बार गुरु को भी याद, ठीक है। और एकदम चला लग जाना, ठीक है। माँ सरस्वती की जरूर एक बार वंदना कर लेना, चला वो पार लगा देगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। चला और उसके बाद
लिखना शुरू कर देना 1 से 50 तक, फिर 50 में उधर कहीं चला, ठीक है, बढ़िया से निकल जाना। अब अभी 80 नंबर बना, कितना नंबर बना समय 80 बना। अब 80 बना तो अब माथा नहीं पीटना रूम पे आके, बहुत सारे नहीं होते हैं हम 100 बनाते लेकिन हमको 80 क्यों आया, ऐसा नहीं करना। जो होना था तो हो गया, रोने धोने से कुछ होगा, आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू और बहाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बढ़िया से चलाइएगा सब चीज़, ठीक है। तो ये सब, और अंत में कहना चाहते हैं कुछ नहीं, अंत में सिर्फ यही कहेंगे, चिला विजयी भवो तो होबे करेगा, लेकिन बहुत सारे लोग लगे हुए संस्था के पीछे, चला बहुत सारे तंत्र मंत्र क्या नहीं उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए, जहाँ निकलो। अब यहाँ कोई बच्चा आया पढ़ने के लिए, उसके गार्जियन को सीधे फोन होता है, फिर वहाँ के बच्चा हमरा लग नहीं पढ़े लाबे, फलना लग जाइए तो पढ़ाई यार थोड़ी हो। अब बताइए सब, ये सब बात गार्जियन को समझाना। अंत में यही कहेंगे हम, और ये संस्था हमेशा चलेंगे आप सबों के सपोर्ट के बिना। आप लोग पढ़े होंगे रेनर वारिया रीलके जी का, पढ़े ना, मेरे बिना तुम पढ़ो। भगवान का अस्तित्व तभी है जब भक्त है, और शिक्षक का अस्तित्व तभी है जब शिष्य है उसके। अगर शिष्य नहीं है तो ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं विरासत में लेने वाले, उसका विरासत को समाप्त करोगे ना, उनका एकदम चला। यहाँ तक घोषणा कर दिया है एक भी बच्चा फर्स्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसा भी घोषणा हुआ है कि एक बच्चा नहीं फर्स्ट करेगा यहाँ पे, देख लेंगे। आप सोचिए सर, एक बच्चा फर्स्ट नहीं करेगा, वो भगवान है। तो जब आप हमारा बच्चा के बारे में बता सकते हैं, तो सबसे बढ़िया अपना बेटा बेटी के बारे में बताइए ना। आपका बेटा कौन टॉप कर गया, आपकी बेटी कौन सी टॉप कर गई, 2nd डिवीजन है भाई, मुझे भी सब कुछ मालूम है ना, आपका बेटा कहाँ टॉप कर गया। तो आप मेरे बच्चे के बारे में जो श्राप दे रहे हैं, ये गुरु को नहीं होना। हम तो कहते हैं हमारे समाज का सब बच्चा पास करे, मेरा भी बच्चा पास करे, और सभी